पेपर को देखकर तो लग रहा है आसान पेपर आया था और ज़्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन पेपर बहुत लेंथी था इसलिए बहुत से स्टूडेंट का पेपर ये छूट गया होगा। तो आप कमेंट कर जरूर बताना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए या फिर कितने नंबर का पेपर आपका छूट गया और आपके हिंदी के एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का हिंदी का पेपर, जो कि आपका 21 फरवरी को था, यानी कि आज था। और इस पेपर का पैटर्न सेम आपके सैंपल पेपर की तरह नहीं था, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बता दिया था कि आपका हिंदी के पेपर का पैटर्न इस साल इस तरीके का रहने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी हिंदी के सैंपल पेपर वाली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 21 फरवरी को, इसमें ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और सेम ऐसा ही हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस पढ़ करके गए होंगे तो पेपर आपको इजी लगा होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नहीं पढ़ करके गए होंगे तो पेपर आपको हार्ड लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर जरूर बताना कि ये जो आपका हिंदी का पेपर आया था ये इजी था या हार्ड था। आप कमेंट कर जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपका पेपर अच्छा गया या फिर बेकार गया। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले या फिर आप इसी तरीके से और भी पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के पेपर्स का एनालिसिस करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं हम उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के हिंदी के 2025 के पेपर को, जो कि आपको यहाँ पर सामने दिख भी रहा होगा। 3 घंटे का हमारा ये पेपर होता है और ये हमारा 80 नंबर का होता है। इसमें हमारे 2 खंड होते हैं, आ और बा। अब मैं यहाँ पर आपको आगे दोनों खंड दिखा देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी आप वहां से देख लेना। और पहली बात, आपने तो पेपर देख ही लिया होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स 12 के एग्जाम देंगे ये पेपर उनके भी काम में आ जाएगा। खंड आ में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जो इस गद्यांश के हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनके आंसर आपको इन्हीं पैराग्राफ में से लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को देख लेना। क्वेश्चन में आपको आगे दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे 7 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर के हैं। और यहाँ पर आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है। जो ज़्यादा नंबर का हो उसे उस हिसाब से लिख करके आना, जो कम नंबर का हो उसे आप उस हिसाब से लिख करके आना। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बड़े बड़े लिख करके आओगे तो लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा और पेपर छूट जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका आज भी पेपर छूट गया होगा, पूरा पेपर नहीं हुआ होगा। जिन जिन स्टूडेंट का पेपर आज छूट गया हो वो कमेंट कर जरूर बताना कि उन्होंने क्या क्या गलती करी थी जिसकी वजह से उनका पेपर छूट गया। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें निबंध लिखना होता है 200 शब्दों में, और ये हमारा 8 नंबर का आता है। इसमें हमें 4 टॉपिक दे रखे होते हैं, 4 में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हमें यहाँ पर निबंध लिखना होता है। और इसमें जो थर्ड वाला टॉपिक दे रखा है ये मैंने पहले ही बता दिया था और वही टॉपिक यहाँ पर आया है। और ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा व्याकरण से रिलेटेड है और इसमें हमसे 5 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं 5 नंबर के। और यही मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ पर क्या होता था, क्वेश्चन दे दिए जाते थे हमें व्याकरण के और उसके हमें यहाँ पर आंसर लिखने होते थे। अब यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन ऑप्शनली कर दिया गया है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे होंगे और जो सही हमारा आंसर होगा उसको हमें लिखना होगा। तो ऐसे ही हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन यह है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
यह इसका तीसरा क्वेश्चन, यह इसका चौथा क्वेश्चन और यह इसका पांचवा क्वेश्चन। यहाँ से आप इनको नोट कर लेना और इनकी सोल्यूशन वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सोल्यूशन वीडियो की टेंशन आप ना लें। ये इसका चौथा क्वेश्चन है और ये हमारा 5 नंबर का है। यहाँ पर या तो आप आलेख लिख सकते हैं या फिर रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट कर जरूर बताना कि आप चौथे क्वेश्चन में आलेख लिख करके आए हैं या फिर रिपोर्ट लिख करके आए हैं। यह इसका पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें काव्यांश दे रखे हैं और यहाँ पर हमें 2 काव्यांश दे रखे होंगे, जिनमें से हमें किसी एक काव्यांश के सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपने पहले काव्यांश से लिख दिए और एक क्वेश्चन का आंसर अपने दूसरे काव्यांश से लिख दिया। ऐसी गलती आप मत करना, आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी गलती कर आ गए हों तो उनके पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ से आप दोनों गद्यांशों को नोट कर लेना और लगभग हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। 2 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के हैं और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। ऐसे ही यहाँ पर इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक काव्यांश और दे रखा है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा इसका छठा क्वेश्चन है। ये हमारा 2 नंबर का है। हमें यहाँ पर काव्यांश दे रखा है, इसको हमें पढ़कर हमें यहाँ पर इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। 2 नंबर के लिए सही क्वेश्चन है और यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। और यह इसका 7वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ रखे हैं और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसलिए जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं तो आप उस टाइम में पेपर को ध्यान से पढ़ लेना और इन तीनों ही क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करके आने हैं। ये इसका 8वां क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपका चेंज हुआ है, पहले यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते थे, अब यहाँ पर भी आपकी बुक में से गद्यांश दे रखे हैं। यहाँ पर भी हमें 2 गद्यांश दे रखे होंगे, जिनमें से हमें किसी एक गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को लिखना होगा और यहाँ पर भी हमसे 3 क्वेश्चन ही पूछ रखे होंगे। तो यह हमें गद्यांश दे रखा है, यहाँ से आप गद्यांश को भी नोट कर लें और क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा गद्यांश है और इसके भी हमारे पास 3 ही क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहाँ पर भी आप मेरे हिसाब से पहला वाला गद्यांश कर आ गए होंगे। यह इसका 9वां क्वेश्चन। इसमें हमें प्रश्न उत्तर पूछ रखे हैं और इनमें भी हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 4 नंबर के। तो आप इसको भी आराम से कर आ गए होंगे। ऐसे ही 10वें क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। सब आप यहाँ पर देख लेना कि किस क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, वरना आप जल्दबाजी में सारे के सारे क्वेश्चन कर आ जाएंगे और इसी कारण से आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। लास्ट में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 नंबर के। ये आपका 11वां क्वेश्चन। यहाँ पर भी ऑप्शन हमें दे रखा है और आप ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको ही आप कर आए होंगे जहां तक मुझे लगता है, और ये हमारा 4 नंबर का है। अब यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें संस्कृत विनोदनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 12वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं। एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3 नंबर का। और ये हमारे आसान क्वेश्चन होते हैं और संस्कृत विनोदनी में आपको मैथ की तरह ही नंबर मिलते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना, जितना आपने सही करा होगा उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जिनमें से हमें यहाँ पर 3 के आंसर बताने हैं।
यह इसका 13वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें एक श्लोक दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन में से हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर आ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी हमारा 3 नंबर का था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पर पूर्ण वाक्य में देने हैं। और यहाँ पर आप देख लेना कितने क्वेश्चन आपको करने थे, यानी कि 4। अब आप सोच लें आप सारे के सारे क्वेश्चन तो कर नहीं आ गए हैं। और ये हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 3 नंबर का है। यहाँ पर हमें संस्कृत में शब्द दे रखे हैं, तो इनमें से किन्हीं भी 3 शब्दों में हमें यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर हमें 6 से 7 शब्द दे रखे हैं जिनमें से यहाँ पर हमें 3 शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। तो आप इसको भी आराम से कर आ चुके होंगे। अब ये जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जैसे व्याकरण होती है हमसे कारक पूछ लेगा, विभक्ति पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ रखे होंगे। और इसमें हमसे 6 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। एक क्वेश्चन हमारा आधे नंबर का होगा, तो ये 16वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 3 नंबर का। तो एक क्वेश्चन हमें यह दे रखा है, बाकी के मैं 5 क्वेश्चन में आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट करते रहना। यह इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। यह इसका 5वां क्वेश्चन और यह इसका 6ठा क्वेश्चन। अब मैं आपको इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और यह हमारा 4 नंबर का होने वाला है। हमें यहाँ पर एक श्लोक लिखना है और श्लोक भी हमें वो श्लोक लिखना है जो कि हमारा इस पेपर में ना लिखा हो, और उस श्लोक का हमें यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी लिखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो साथ में श्लोक हो जाएगा हमारा 2 नंबर का और उसका अनुवाद भी हो जाएगा 2 नंबर का, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। इसलिए आप मेरे हिसाब से श्लोक तो याद कर गए होगे और इस क्वेश्चन को भी आप कर आ गए होगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है और जो जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए हैं। पेपर को देखकर तो लग रहा है आसान पेपर आया था और ज़्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन पेपर बहुत लेंथी था इसलिए बहुत से स्टूडेंट का पेपर ये छूट गया होगा। तो आप कमेंट कर जरूर बताना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए या फिर कितने नंबर का पेपर आपका छूट गया और आपके हिंदी के एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का हिंदी का 2025 का पेपर, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। और इस पेपर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। और ये जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ इस बात को आप नोट कर लेना। अब चाहे आपका पेपर अच्छा गया हो या बेकार गया हो, इस पेपर की आप टेंशन ना लें। जो आपके आगे पेपर आने वाले हैं उनके बारे में आप सोचें कि उन पेपर को हम बढ़िया कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर जाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर आप बताएं कि आज का पेपर आपका कैसा गया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।